आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो और आने वाले 3 वीडियो मीन्स वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 से सवाल पूछे जाएंगे फर्स्ट गिव अवे में, जो होगा ₹500 के लिए। डेट नोट कर लीजिए, मंडे 14 सितंबर शाम को 7 बजे। वेलकम टू द चैनल द पेइंग टीचर। तो आइए बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं पढ़ाई। तो आगे वाले वीडियो 1 और वीडियो 2 को ही कंटिन्यू करेंगे इसमें, और इसमें हम पढ़ेंगे वैक्सीन डेवलप्ड कैसे किया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन। तो मैं बता दूं, वैक्सीन डेवलपमेंट के टोटल 6 स्टेजेस है, 6 स्टेज में डेवलप किया जाता है। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। पहला स्टेज पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज एक्सप्लोरेटरी स्टेज। तो इसमें क्या करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि एक बैक्टीरिया या एक वायरस है जिसकी वजह से डिसीज़ हो रहा है, अभी कोरोना वायरस की वजह से डिसीज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये सेम कोरोना वायरस या उसके जैसा वायरस लाइक पार्टिकल या फिर वायरस को ही बनाएंगे और वो एज अ वैक्सीन यूज़ करेंगे। मतलब हमको वायरस बनाना है, तो वायरस बना सकते हैं इन द लेबोरेटरी और वी कैन टेक द नेचुरल वायरस इटसेल्फ। मतलब नेचुरली जो कोरोना वायरस है वो ही ले सकते हैं, उसको वीक कर सकते हैं और वैक्सीन के फॉर्म में अपनी बॉडी को दी जा सकता है। डन। तो नेचुरल हो सकता है या फिर सिंथेटिक, मतलब हमारा बनाया हुआ, लेबोरेटरी में बनाया हुआ कुछ भी हो सकता है। तो हम एक्चुअल में वायरस बनाते हैं, ठीक है, ये स्टेज में। तो इसके लिए एक्चुअल टाइम क्या लग जाता है, तो टाइम लगता है 2 to 4 ईयर्स। तो हम सोचेंगे अभी कि 2 से 4 साल, मतलब एक छोटा सा वायरस बनाने में 4 साल क्यों लग जाएंगे। साइंटिस्ट को सब कुछ, साइंटिस्ट लोग तो बहुत होशियार होते हैं, उनको सब कुछ पता रहता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्यों इतना टाइम लगता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ कि एक टीस्पून, अगर मैं बैक्टीरिया लूँ, एक टीस्पून ऑफ बैक्टीरिया, तो इसमें कितने बैक्टीरिया रहेंगे पता है? 7.8 बिलियन ऑफ बैक्टीरिया। और एक बैक्टीरिया की साइज में 1000 वायरस हो सकते हैं। मतलब 7.8 इंटू 1000, ऐसे बोलेंगे हम 7800 बिलियन वायरस हो सकते हैं एक छोटे से टीस्पून में। तो हम सोच सकते हैं कि वायरस का साइज़ कितना कम है। ये वायरस के स्ट्रक्चर को समझना है, उसकी केजिंग को समझना है, उसके अंदर जो कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर रहेगा वो उसको समझना है। वो समझने के बाद उसके रेप्लिकेट को बनाना है, और रेप्लिकेट उसके जैसा सेम नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, वो वीक होना चाहिए, तभी जाके वैक्सीन बनेगा। तो आप समझ सकते होंगे कि कितना टाइम लग सकता है, राइट। तो ये जो 2 से 4 साल है दैट इज़ सफिशिएंट। मतलब सफिशिएंट तो नहीं बोल सकते, शायद कभी कभी तो ये भी कम पड़ता है। बट अभी जो वायरस, कोरोना वायरस के लिए जो ट्रायल चल रहे हैं, उसमें हमारी जो वैक्सीन है वो दैट हैज़ रीच टू सम एक्सटेंट। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो स्टेज था 2 से 4 साल वाला, वो हमने कंप्लीट किया है 2 महीनों में, इन 2 मंथ, 2 to 4 मंथ्स। 2 से 4 महीनों में ये फर्स्ट वाला स्टेज कंप्लीट हो चुका है, जिसके लिए एक्चुअली में ईयर्स, सालों लगने वाले थे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट स्टेज कौन सा होगा, तो नेक्स्ट स्टेज हो गया वायरस की वैक्सीन तो हमने बना ली, मतलब वायरस तो हमने बना लिया। तो उसके प्री क्लिनिकल स्टेजेस, प्री क्लिनिकल स्टेज, इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है हम डायरेक्टली ह्यूमन पर तो अप्लाई करेंगे नहीं, हम अप्लाई करेंगे एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स के ऊपर, माइस एंड मंकीज़, मतलब चूहों और बंदरों के ऊपर इसको ट्राई करेंगे। हम हमारी मतलब ज़रूरत के लिए इनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा क्योंकि वैक्सीन जो डेवलप करना है। तो हम यहाँ पे ये जो टाइम है, मतलब ये प्री क्लिनिकल टेस्टिंग का जो टाइम रहता है वो 1 to 2 ईयर्स। इसमें पहले बता दूं कि प्री क्लिनिकल स्टेज में हमको कुछ, मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं उनको इतना क्लियर आइडिया नहीं आता है। उनको जस्ट आइडिया आता है कि इम्यून सिस्टम से कौन से सेल्यूलर रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, मतलब कैसे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टेज है उसमें इतना क्लियर नहीं पता चलता जब तक हम इसको वैक्सीन को एक्चुअल में ह्यूमंस को ना दें। अगर इसमें अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते हैं प्री क्लिनिकल स्टेज में, देन वी गो टू क्लिनिकल डेवलपमेंट स्टेज, द थर्ड स्टेज। जो थर्ड स्टेज है उसके 4 फेजेस है, लेकिन जो चौथा वाला फेज़ है वो अवॉइड किया जा सकता है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। लेकिन जो 3 फेजेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें से पहला स्टेज है द फर्स्ट वैक्सीन ट्रायल।
वैक्सीन ट्रायल। ओके, तो फर्स्ट ट्रायल में क्या रहेगा, फेज़ 1 वैक्सीन ट्रायल में क्या रहेगा, हम जो है वो 20 to 80 पीपल के ऊपर ये वैक्सीन का ट्रायल रहेंगे, वॉलंटियर्स के ऊपर। अगर ये वैक्सीन चिल्ड्रन मतलब बच्चों के लिए बनाई जाने वाली है, फिर भी वो बच्चों को नहीं देंगे, वैक्सीन जो दिया जाएगा वो एडल्ट्स को ही दिया जाएगा। और ये स्टेज में वैक्सीन्स को अप्लाई करने के बाद हमें या फिर साइंटिस्ट को समझ में आता है कि ये वैक्सीन जो है वो कितने एक्सटेंट मतलब कितनी क्वांटिटी में दिया जा सकता है जिससे इम्यून रिस्पॉन्स अच्छे से अच्छा मिले। मतलब 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप या फिर 1 शॉट, 1 इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन, 10 ml, 50 ml, कितना अमाउंट होना चाहिए, जस्ट उसका अंदाज़ा आता है, उसका आइडिया आ जाता है। उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल रहता है देन वी गो टू द सेकेंड फेज़ ऑफ वैक्सीन ट्रायल। उसमें क्या रहता है कि सेकेंड फेज़ में जो है हम 100 और मोर देन दैट पीपल के ऊपर 100 to 1000 पीपल के ऊपर ये ट्रायल लेंगे। और ये ट्रायल में जो इसका गोल रहेगा उसमें क्या क्या समझ में रहेगा कि वैक्सीन की सेफ्टी कितनी है, इम्यूनिटी सिस्टम वो कितना बढ़ा रहा है, कितने डोजेस लेने चाहिए, मतलब 1 शॉट 1 बार इंजेक्शन या फिर 2 ड्रॉप 3 बार, 1 भी इंजेक्शन 5 बार, कितने डोजेस लेने पड़ेंगे, और इम्यूनाइजेशन कैसे अचीव करेंगे, शॉट देने हैं मतलब इंजेक्शंस देने हैं या फिर ओरली मतलब बाय माउथ ड्रॉप्स देने हैं, कैसे देना है, वो सब चीज़ें हमें फेज़ 3 में समझ में आएगी। फेज़ 4 उसके बाद रहेगा, फेज़ 3 उसके बाद रहेगा। फेज़ 3 में हम मोर देन 1000 मतलब 1000 से 10,000 लोगों के ऊपर ये वैक्सीन को ट्रायल करेंगे। अभी इसमें जो है हमें या फिर इसका गोल क्या रहेगा कि कोई साइड इफ़ेक्ट मतलब अगर फेज़ 2 में कुछ नहीं हुआ तो फेज़ 3 में इतने सारे लोगों पे ट्राई करके हम देखेंगे कि कोई वैक्सीन जो है कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं दे रहा है ना। तो अगर वो साइड इफ़ेक्ट नहीं दे रहा है देन वी विल गो फर्दर विद दिस। फेज़ 4 जो है उसमें मतलब जो कंपनीज़ में उसको मैन्युफैक्चर कर रही है वो कंटिन्यूसली उसका टेस्टिंग चालू रखेगी। लेकिन कोरोना के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो ये फेज़ 4 हमने टोटली अवॉइड कर दिया है। हम फेज़ 3 के बारे में फेज़ 3 के बाद डायरेक्टली 4th स्टेज पे चले जाएंगे जो है रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। इस स्टेज में क्या होगा, ये टोटल गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट रेडी है कि ये जो स्टेज है वो 10 डेज़ के अंदर कंप्लीट किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे मोदी साहब का कुछ मतलब जवाब नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरा का पूरा सेटअप रेडी है। जैसे ही वैक्सीन का अप्रूवल आएगा 1 से 2 महीने के अंदर पूरे देश को और पूरी दुनिया को वैक्सीन पहुँचाया जाए, इतनी तादाद में हम फटाफट से वैक्सीन बनाने लग जाएंगे। फिर क्वालिटी कंट्रोल मतलब जो वैक्सीन बन रहा है उसका क्वालिटी हर टाइम पे सेम हो वो। तो ये 3 स्टेज इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, वो फटाफट मतलब जल्दी से किए जा सकते हैं। लेकिन आगे वाले जो स्टेज है उसमें जितना टाइम लगने वाला था तो फेज़ 1 में ये जो एक्सप्लोरेटरी स्टेज है उसमें लगने वाले थे 2 से 4 साल। ठीक है, इसमें फिर उसके बाद जो हो गया इसमें लगने वाले थे 1 to 2 ईयर्स। और ये जो 3 स्टेजेस है मतलब द 3rd स्टेज के 4 फेजेस जो है उसमें भी नहीं तो 1 से 2 साल तो लग ही जाते थे मतलब जो वैक्सीन था। और इसके बाद ये सब डेवलपमेंट और ये सब चीज़ों में और 6 महीने लग जाते हैं, 6 मंथ। तो ये जो वैक्सीन बनने वाला है जो प्रोसीजर है दैट इज़ ऑन एंड अराउंड मिनिमम 4 ईयर्स to 8 ईयर्स ऑफ प्रोसीजर, जिसको कोरोना के लिए हमारी गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी कर रही है। मतलब इन द रिकॉर्ड टाइम ऑफ 7 to 8 मंथ दे आर ट्राइंग टू कंप्लीट द थिंग्स। और अभी 15 अगस्त को मोदी साहब ने बताया कि 3rd स्टेज में एक वैक्सीन पहुंच चुकी है। मतलब जल्दी से जल्दी अगर वो 3rd स्टेज क्लियर कर लेती है तो जल्दी से जल्दी हमारे पास वो वैक्सीन आ जाएगी। तो ऑल द बेस्ट टू देम कि वैक्सीन जल्दी से आ जाए। हमारा क्या वैक्सीन का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू। तो आने वाले गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।